हाय गाइस, फिर से स्वागत है आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं अनुज गुप्ता आपको पढ़ा रहा हूँ अकाउंट्स। और लास्ट वीडियो में हमने अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसमें हमने सभी थ्योरी कंसेप्ट्स को और ऐसे पॉइंट्स को जो हमारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे उनको डिस्कस कर लिया था। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक अकाउंटिंग इक्वेशन का पहला पार्ट नहीं देखा है, जिसमें हमने कंप्लीट थ्योरी कवर की थी, उसको देख लें जाकर। और इसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत अच्छा सेशन होने वाला है आज का। आज हम अपने 2 क्वेश्चंस को या 3 क्वेश्चंस को कवर करेंगे सेशन में और सीखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, और उसको बहुत अच्छे से सरल तरीके से सीखेंगे, ठीक है। और वाकई में आपका क्वेश्चन फिर गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बेटा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोरली एक बार बता दूं अकाउंटिंग इक्वेशन क्या था। तो अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल इक्वेशन थी जो हर बार प्रूव करेगी, हर बार शो करेगी कि टोटल एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल लायबिलिटीज एंड कैपिटल। और इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। बताओ किस नाम से जानते हैं? इसका दूसरा नाम था बैलेंस शीट इक्वेशन, क्योंकि इसमें एसेट्स और लायबिलिटी हमेशा बैलेंस रहेंगी, यानी कि बराबर रहेंगी। यही तो सीखेंगे आज हम, ठीक है। और तीसरी बात क्या बताई थी कि ये किस पर बेस होता है? ये बेस होता है आपका डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल पर, ठीक है, जिसमें 2 ट्रांजैक्शंस होते हैं, मतलब एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, या एटलीस्ट 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक को डेबिट और दूसरे को क्रेडिट करते हैं, और वो हमेशा बराबर रहते हैं, ठीक है। आगे आगे इसमें बताया गया था, इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसको इधर उधर कर लीजिए, है ना, मोहल्ले चेंज कर लीजिए, ये बना लेंगे आप। और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल इक्विटीज में 2 इक्विटीज बताई थी आपको। कौन कौन सी बताई थी? इंटरनल इक्विटीज और एक्सटर्नल इक्विटीज। इंटरनल इक्विटीज को बोलते हैं ओनर्स इक्विटी या ओनर्स कैपिटल, और एक्सटर्नल इक्विटीज मतलब आउटसाइड लायबिलिटीज, ठीक है जी सर। आगे बताया गया था, ये बताया गया था, और ये आपको क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प करेंगे। क्या बताया गया था कि सभी करंट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंसेस और लॉसेस को कैपिटल में से लेस करते हैं, और सभी इनकम्स और गेन्स को कैपिटल में ऐड करते हैं। एक्रूड इनकम्स को कैपिटल में ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कैपिटल में लेस करेंगे, प्रीपेड अनअर्न्ड इनकम को कंसीडर नहीं करते कैपिटल में। आगे आउटस्टैंडिंग प्रीपेड ये जब कराएंगे क्वेश्चन तब बता देंगे आपको। डेटर्स का मतलब बता दिया गया था। क्या बताया था? क्या जिनको हम क्रेडिट सेल करते हैं, उधार गुड्स सोल्ड करते हैं। उधार का मतलब समझ गए होंगे आप कि भाई मैगी खरीद के ले आए, पैसे नहीं दे के आए, सॉरी मैंने मैगी सोल्ड कर दी और अभी पैसे नहीं मिले हैं, तो सामने वाला जिसको हमने मैगी सोल्ड की है वो हमारा डेटर है। ऐसे ही क्रेडिटर्स जिनसे हम उधार खरीदते हैं, मतलब अब मैगी ले आए और पैसे नहीं दे के आए, तो उनके वो हमारे लिए बन गए क्रेडिटर्स, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, क्रेडिट सोल्ड और क्रेडिट गुड्स परचेज्ड। तो जिन लोगों से हम क्रेडिट गुड्स परचेज करते हैं वो क्रेडिटर्स, और जिन लोगों को हम क्रेडिट गुड्स सोल्ड करते हैं वो डेटर्स। डेटर्स हमारे एसेट क्यों है? क्योंकि हमें उनसे पैसा लेना है। क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज क्यों है? क्योंकि हमें उन्हें पैसा फ्यूचर में पे करना है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ये आपको कुछ बातें बताई गई थी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे पहले। शो द फॉलोइंग इन अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी कि दिए हुए ट्रांजेक्शन्स को आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करना है। अच्छा, इक्वेशन तो रह गई यहाँ पर, तो लिख लीजिए अकाउंटिंग इक्वेशन। हाँ भाई, शो द फॉलोइंग्स इन अकाउंटिंग इक्वेशन। हाँ भाई, अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करने के लिए बेटा ये फॉर्मेट है आपका, देखिएगा ध्यान से। मैं आपको एक बार बना के बता देता हूँ कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 लाइन का स्पेस देकर फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये 2 लाइन का स्पेस इसलिए कि यहाँ पर एक लाइन बीच में ड्रॉ करनी है। क्यों करनी है, रीजन अभी बताते हैं। ये हो गया आपका 2 लाइन में सीरियल नंबर, ये हो गया आपके ट्रांजेक्शन्स जिसे हम पर्टिकुलर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन्स को शॉर्ट में लिख देंगे। ये हो गया आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। यहाँ पर लिखेंगे हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन, जो क्या पढ़ी है हमने, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मेरे बच्चे कैपिटल को लास्ट में लिखिएगा, ठीक है। एक छोटा सा सजेशन है ना, कैपिटल को लास्ट में लिखिएगा। और ऊपर मेजर हेडिंग लिख देंगे, मेजर हेडिंग लिख देंगे अकाउंटिंग
ऊपर जरूर लिखे हैं ना बच्चे, आप लिखते नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, ये किस चीज का फॉर्मेट बनाया, तो आप लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अब इस फॉर्मेट में आप बार बार जो भी अकाउंटिंग इक्वेशंस होंगी उनको शो करेंगे। क्लियर? आप कैसे शो करेंगे वो हम देखते हैं, एक एक करके ट्रांजेक्शन पढ़ते जाते हैं और उसको सॉल्व करते जाएंगे। बहुत सरल है, बेसिक से रूल आपको याद रखने हैं, मैं आपको बताता चलूंगा। जैसे पहला ट्रांजेक्शन आपके सामने ये रहा, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹25,000। गोपीनाथ ने, यानी कि ये एक ओनर का नेम है, गोपीनाथ ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से 25,000। तो इसको क्या करेंगे, आप पहले सीरियल नंबर लिखेंगे, सीरियल नंबर 1, बहुत आराम से समझिएगा। फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन की समरी लिखेंगे, यहां लिख देंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, है ना। कोशिश करिएगा 2 लाइन में पूरा ट्रांजैक्शन आपका लिख जाए, है ना, 2 लाइन से ज्यादा मत लीजिएगा। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब जब आपने बिजनेस कैश से स्टार्ट किया तो आप मुझे बताइए कि आपको इसमें पहला एस्पेक्ट कौन सा मिला। सर कैश, कैश हमारी क्या होती है, एसेट, तो उसे एसेट साइड में लिख देंगे कैश। और जब हम बिजनेस को कैश से स्टार्ट करेंगे तो कैश हमारे बिजनेस में आएगा, यानी कि कैश इंक्रीज होगा, है ना, बढ़ेगा। तो आप कैश में लिख देंगे 25,000 प्लस। क्लियर? क्योंकि कैश इंक्रीज हो रहा है। और इसके साथ साथ जो भी बिजनेस स्टार्ट करते टाइम हम जो भी चीजें उसमें इन्वेस्ट करते हैं वो क्या बन जाता है, सर वो बन जाता है कैपिटल। तो हम एक साइड लिख देंगे कैपिटल, और कैपिटल के नीचे लिख देंगे ये 25,000 प्लस। समझ गए? कोई दिक्कत? और यहां लिख देंगे इक्वल टू। क्लियर? जी सर। इसके बाद अब हम सेकंड ट्रांजैक्शन देखेंगे। बताओ पहले ट्रांजैक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम? क्योंकि जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे कैश से तो हमारा कैश इंक्रीज होगा, और उसके साथ साथ जो भी चीजें हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, तो वो हमारे क्या बन जाता है, कैपिटल। तो कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों चीजें हमने इंक्रीज यानी कि प्लस में दिखा दी, तो हमारी वो इंक्रीज हो गई। क्लियर? जी सर। अब इसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000 रुपीज। बेटा ध्यान से देखिएगा, हमने परचेज किया है गुड्स। इस चैप्टर में गुड्स को हम किस नाम से जानते हैं? सर आपने बताया था इस चैप्टर में हम गुड्स को स्टॉक के नाम से जानते हैं। किस नाम से? स्टॉक के नाम से। ठीक है, तो भाई अब स्टॉक के नाम से जानते हैं। देखो ऐसा करते हैं, प्लस नहीं लिख रहे, यहां पर जगह स्पेस कम है, तो हम क्या करते हैं, दूसरा तरीका कर लेते हैं यूज, 25,000। ठीक है, हाँ 25,000। अब हाँ बताओ जल्दी से। हाँ तो गुड्स परचेज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, है ना। गुड्स को क्या बोलते हैं इस चैप्टर में, स्टॉक बोलते हैं। और आपने किससे परचेज किया है, श्याम से। आपको बताया गया था कि जब भी हम कोई गुड्स परचेज करेंगे और अगर किसी पार्टी से परचेज कर रहे हैं, यानी कि उसका नेम मेंशन है क्वेश्चन में और कैश वर्ड नहीं दिया, तो क्या मानेंगे सर, उसे मानेंगे उधार यानी क्रेडिट। ठीक है, अब क्रेडिट मानेंगे यानी कि हमने श्याम से गुड्स परचेज किया है क्रेडिट पर, तो इट मींस ये श्याम हमारे कौन बन गए, श्याम बन गए हमारे क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स कौन होते हैं सर, क्रेडिटर्स होते हैं लायबिलिटी। ठीक है, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं हमारे लायबिलिटी। यहां लिख देते हैं क्रेडिटर्स। क्लियर? जी सर। अब क्या करेंगे बेटा, अब इस ट्रांजेक्शन को हम यहां पर अप्लाई करेंगे। कैसे? देखो, जब हमने गुड्स परचेज किया श्याम से तो हम लिखेंगे, पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर गुड्स परचेज्ड फ्रॉम श्याम। ठीक है जी सर, ये गुड्स परचेज कर लिया अपने श्याम से। कितने रुपए में परचेज किया, जल्दी से बताओ मुझको।
कितने में परचेज किया, 10,000 में। तो जब हम 10,000 में गुड्स परचेज करेंगे तो हमारा गुड्स यानी कि स्टॉक पर इफेक्ट पड़ेगा। हाँ सर पड़ेगा। इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, बताओ जल्दी से। सर इंक्रीज होगा, तो इसे प्लस में लिखिए। क्लियर जी। इक्वल टू, ये आपने किससे परचेज किया, देखो या तो हम गुड्स कैश से परचेज करेंगे या हम कैश में परचेज नहीं करेंगे, मतलब क्रेडिट में परचेज करेंगे। तो आपने श्याम से खरीदा है कैसे, क्रेडिट पर, तो आपके श्याम यानी क्रेडिटर्स उधार भी तो बढ़ गए। जी सर। क्या आपका कैश पर कोई इम्पैक्ट पड़ा, नहीं सर, तो कैश को कर दीजिए 0, बीच में लगा दीजिए प्लस का साइन। क्या आपका कैपिटल को कोई इम्पैक्ट पड़ा, नहीं, तो कैपिटल को कर दीजिए 0। ऐसे यहां पर भी 0 इक्वल टू, अब इसे थोड़ा सा आर्ट दिखा दीजिए अपनी, है ना, इस चीज को समझने में कोई दिक्कत, क्योंकि पहले ट्रांजैक्शन में स्टॉक पर कोई फर्क नहीं था इसलिए स्टॉक को 0 कर दिया, क्रेडिटर्स पर कोई फर्क नहीं था इसलिए उसको 0 कर दिया, बीच में प्लस लगा दिया, ठीक है। अब ये दूसरा ट्रांजैक्शन होगा। जैसे ही आपके पास दो ट्रांजैक्शन आ जाते हैं, यानी कि ये दो वैल्यू आ गई हैं आपकी, अब आप क्या करेंगे, एक न्यू इक्वेशन क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, एक न्यू इक्वेशन क्रिएट करेंगे। कैसे, कैश का टोटल करेंगे। यहां पर आप देखिए, ये कैश का टोटल कैसे करेंगे, ये है कैश, है ना, यही तो है कैश। तो कैश का जब टोटल करेंगे तो कैश का टोटल बताओ कितना आएगा, ये आ जाएगा सर 25,000 प्लस 0 इक्वल टू 25,000। फिर ये प्लस, अब 0 में 10,000 प्लस करेंगे तो 10,000, ठीक है। इक्वल टू क्रेडिटर्स 0 प्लस 10,000 10,000 प्लस 25,000 प्लस 0 25,000। इसको बोलेंगे न्यू इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको, न्यू इक्वेशन। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत, अब अगर कोई दिक्कत ना हो तो एक जादू दिखाऊं। देखो बेटा, आपसे कहा गया था कि टोटल एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ लायबिलिटी एंड कैपिटल। ये रही आपकी टोटल लायबिलिटी एंड कैपिटल, बताओ कितनी है, 10,000 प्लस 25,000, बताओ कितनी हो गई, 35,000। ये रही आपकी टोटल असेट्स, बताओ कितनी है, 25,000 और 10,000, बताओ कितनी हो गई, 35,000। समझ गए जी सर। अब हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 3 क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग रुपीज 1,800 फॉर 1,500। इस लाइन का मतलब हो गया कि हमने गुड्स सोल्ड किया है सोहन को, फिर से एक नेम मेंशन कर दिया है क्वेश्चन में, है ना, सोहन, और कैश वर्ड नहीं दिया कहीं पर भी। तो इसे क्या मानेंगे, जल्दी से बोलो बच्चे, क्या मानेंगे, सर क्रेडिट मानेंगे। यानी गुड्स सोल्ड हमने सोहन को किया क्रेडिट पर, और जिन लोगों को हम क्रेडिट गुड्स सोल्ड करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं डेटर्स। और डेटर्स हमारे कौन हैं, डेटर्स हमारे असेट्स हैं। तो असेट्स का एक और कॉलम यहां पर बन जाएगा, किस नाम से बन जाएगा, बोलो किस नाम से बन जाएगा, सर ये बन जाएगा डेटर्स के नाम से, डेटर्स, ठीक है। और यहां पर डेटर्स आपके क्या थे, तो यहां पर डेटर्स हमारे सर 0 थे, यहां पर भी डेटर्स हमारे 0 थे, यहां पर भी डेटर्स हमारे 0 थे। अब एक नया ट्रांजैक्शन आएगा, यहां लिखेंगे हम अपने ट्रांजैक्शन को, यहां क्या लिखेंगे, सोल्ड गुड्स टू सोहन, ठीक है, सोल्ड गुड्स टू सोहन। अब गुड्स सोल्ड करेंगे सोहन को, तो सबसे पहले देखो भाई, यहां पर हमको गुड्स सोल्ड करेंगे तो गुड्स क्या है हमारा, गुड्स है सर स्टॉक। स्टॉक क्या होगा बताओ, कम होगा या बढ़ेगा, बताओ जल्दी से, स्टॉक क्या होगा, कम होगा या बढ़ेगा। जब हम गुड्स सोल्ड कर देंगे यानी किसी को दे देंगे तो हमारे यहाँ से स्टॉक चला जाएगा, सर कम होगा, तो कम कर दीजिए। याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं, गुड्स हमेशा अपनी कॉस्ट प्राइस से कम होता है। किससे कम होता है, कॉस्ट प्राइस से। तो कितने कॉस्ट का गुड्स था आपका, गुड्स था 1,800 का, तो 1,800 से आपका 1,800 से आपका क्या हो गया, गुड्स यानी स्टॉक कम हो गया। अब कम हो गया,
हम ब्रैकेट में किसी भी अमाउंट को अगर शो करते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है ना। तो ये नेगेटिव हो गया 1800 यानी कम हो गया। अब हमने किसको सोल्ड किया है सर, हमने क्रेडिट पर सोल्ड किया है डेटर्स को। तो डेटर्स हमारे क्या हो गए, हमें उनसे पैसा लेना है ना, तो डेटर्स हमारे इंक्रीज हो गए। विदाउट ब्रैकेट पॉजिटिव आइटम, विद ब्रैकेट नेगेटिव आइटम। क्लियर जी सर, ठीक है। सॉरी, डेटर को हमने लेकिन 1800 पर सोल्ड नहीं किया बेटा, डेटर को हमने 1800 पर सोल्ड नहीं किया। क्वेश्चन में लिखा हुआ था डेटर को हमने सोल्ड किया है 1500 पर। तो कितने से ऐड करेंगे, 1500 से। यहां तक क्लियर हो गया जी सर। अब आप ध्यान से देखिएगा एक बात क्वेश्चन में, कि जो गुड्स आपका 1800 का था वो आपने डेटर्स को सोल्ड किया है 1500 पर। तो आपका गुड्स जो है वो कम में बिका, यानी कम में सोल्ड हुआ या ज्यादा में, आपको फायदा हुआ या घाटा हुआ। सर ये तो घाटा हो गया, 1800 वाला गुड्स 1500 में सोल्ड हो रहा है तो घाटा हो गया ना। और घाटा यानी कि लॉस, लॉस को कैपिटल में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो कैपिटल में से माइनस कर दीजिए, कितने का लॉस है, 300 का कैपिटल में से माइनस कर दीजिए। ब्रैकेट लगा दिया हमने तो वो क्या हो गया, माइनस हो गया। समझ गए बच्चे जी सर। आगे बताओ। अब आगे क्या कैश पर कोई इंपैक्ट पड़ा, नहीं सर कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, उसको जीरो रहने दो। क्या क्रेडिटर्स पर कोई इंपैक्ट पड़ा, नहीं सर उस पर भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, जीरो रहने दो। अब ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, हाँ सर हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, फिर से एक न्यू इक्वेशन बना देंगे, क्योंकि आपके पास दो वैल्यू है इस बार भी। ठीक है, कैसे बनाएंगे वो देखते हैं ध्यान से। यहाँ पर देखिए कैश का टोटल फिर से ऐसे ही लेंगे, यहाँ देखिए ध्यान से, ये कैश का टोटल लेंगे। 25,000 में प्लस जीरो करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से बोलो सर। ये आ जाएगा 25,000 प्लस 10,000 में 1800 ये माइनस करनी है तो बताओ कितना आ जाएगा सर। ये आ जाएगा 8,200 प्लस जीरो में 1500 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा सर। ये आ जाएगा 1500। 10,000 में जीरो ऐड करेंगे तो 10,000 और 15,000 में 300 लेस करेंगे तो 25,000 में से 300 लेस करेंगे तो 24,700। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को। ये आपकी कहलाएगी फिर से क्या कही जाएगी, न्यू इक्वेशन। ठीक है जी। अब आपका फोर्थ और लास्ट ट्रांजैक्शन। फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या है, गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस 5,000। गोपीनाथ कौन है, आपका ओनर है। ठीक है, गोपीनाथ ने विड्रू यानी कि निकाले फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से निकाले 5,000 रुपए। अब पर्पस लिखा नहीं है तो ये मानते हैं कि पर्सनल यूज के लिए निकाले होंगे। और पर्सनल यूज के लिए जब भी कोई पैसा विड्रॉ किया जाता है तो उसे किस नाम से जानते हैं, उसे किस नाम से जानते हैं सर, उसे जानते हैं ड्राइंग के नाम से। तो ये ड्राइंग है ना। तो यहां पहले ट्रांजेक्शन लिख देंगे, क्या लिखेंगे, गोपीनाथ विड्रू कैश, कैश ही निकालोगे ना, कैश विड्रॉन। ठीक है, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए निकाला होगा। अगर कुछ नहीं लिखा हो तो ये मानते हैं पर्सनल यूज के लिए निकाले होंगे। कितने रुपए निकाले हैं, 5,000। ठीक है, जब हम बिजनेस से कैश विड्रॉ करेंगे तो बताओ बिजनेस से कैश जाएगा या आएगा। जब हम बिजनेस से कैश विड्रॉ कर लेंगे तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो बिजनेस से कैश हमारा कम हो जाएगा। तो कैश को क्या कर देंगे, कैश को कर देंगे सर कम। ठीक है, दूसरा दूसरा आपकी ड्राइंग है ना, ड्राइंग। ये जो ड्राइंग है ना बेटा, ड्राइंग, इसको मानते हैं हम एक्सपेंस। और एक्सपेंसेस के लिए क्या नियम है, एक्सपेंसेस को कैपिटल में से लेस करते हैं। देखिए यहां पर अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स और लायबिलिटी का ही कॉलम बनता है, इनकम और एक्सपेंसेस के कोई कॉलम नहीं बनते हैं। ठीक है, एसेट्स और लायबिलिटीज के बनते हैं। तो इनकम और एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, कैपिटल में प्लस माइनस करते हैं। इनकम है तो कैपिटल में ऐड और एक्सपेंस है तो कैपिटल में लेस। तो ड्राइंग क्या है आपका, एक्सपेंस होता है, इसीलिए ड्राइंग को क्या करेंगे, कैपिटल में से लेस कर देंगे। मतलब स्टॉक पर नो इम्पैक्ट, डेटर्स पर नो इम्पैक्ट, क्रेडिटर्स पर नो, कैपिटल में से लेस कर देंगे ड्राइंग्स को, क्योंकि वो क्या है, एक्सपेंस है। और इसके बाद हम अपनी न्यू इक्वेशन बना देंगे। न्यू इक्वेशन कैसे बनेगी फिर से देखिएगा, और यह नाम दे देंगे उसको न्यू इक्वेशन। ठीक है,
कैसे बनेगी, तो 25,000 फिर से बेटा ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए 25,000 में से लेस करेंगे 5,000 माइनस करने ना, तो ये हमारा कैश का न्यू इक्वेशन बनेगा 20,000, ये आ जाएगा आपका 8,200, 1,500 में जीरो प्लस करेंगे 1,500, ये आ जाएगा आपका 10,000, और ये 24,700 में से 5,000 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 19,700। अब अगर हम देखना चाहें एक बार फिर से जादू, तो देखिए इस साइड का टोटल और इस साइड का टोटल बराबर होना चाहिए। तो ये तो आ रहा है 29,700, तो क्या ये भी यही आ रहा है? तो देखो भाई ये और ये तो हो गए 700, ये और ये हो गए 9, और ये हो गया आपका 2, तो आ तो रहा है सर जी। तो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है कि टोटल एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ लायबिलिटीज एंड कैपिटल, यानी कि टोटल ऑफ असेट्स इक्वल है टोटल ऑफ लायबिलिटी एंड कैपिटल की। क्या आपको समझ में आया बेटा ये क्वेश्चन जी? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही, और अपने कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हैं, ठीक है। फिर से शो द फॉलोइंग इन अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करना है इसको हमको। अब आप बेहतर समझ चुके होंगे, चलो इसको एक बार जल्दी जल्दी देखते हैं। यहां पर लिखते हैं हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन, फॉर्मेट आपको बता दिया गया है, वैसे ही फॉर्मेट बना लीजिएगा। और यहां पर लिखेंगे सीरियल नंबर, यहां ट्रांजैक्शंस, ये आ जाएगा आपका असेट्स, यहां इक्वल टू आपकी आ जाएंगी लायबिलिटीज, और यहां प्लस लास्ट में लिखेंगे कैपिटल। ठीक है बच्चे, लास्ट में लिखिएगा कैपिटल। ठीक, अब 1 2 3 4 5 6 ट्रांजैक्शन है इसमें, ध्यान से करेंगे इसको, बहुत सिंपल है बेटा, है ना। तो इस बार पेन ले लेते हैं एक और जी, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको फिर से बता दूं, एसेट्स और लायबिलिटीज के ही कॉलम बनेंगे, यानी कि एसेट्स और लायबिलिटीज को ही मेंशन करना है, किसी भी एक्सपेंस और लॉसेस या इनकम्स और गेन्स का कोई कॉलम यहाँ पर नहीं बनेगा, उसको मेंशन नहीं करना। उसको कैसे, कैपिटल में एडजस्ट कर देते हैं। कैपिटल में अगर इनकम गेन है तो ऐड कर देना, और एक्सपेंसेस या लॉसेस है तो उसको लेस कर देना। एक एक करके ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से देखो। पहला ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹70,000 एंड गुड्स ₹30,000। इस बार आपने स्टार्ट किया है बिजनेस 70,000 रुपए कैश से और 30,000 रुपए गुड्स से। ऐसा पॉसिबल है? हाँ सर बिल्कुल पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पर पहला ट्रांजेक्शन स्टार्टेड बिजनेस। ठीक है, ट्रांजेक्शन तो आप लिख लेंगे, अब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश वगैरह लिख लेना। अब देखो भाई, जब हम बिजनेस कैश से स्टार्ट करेंगे तो देखो कैश क्या होता है, कैश तो होता है सर एसेट, तो एक तो कैश हो गया। दूसरा आपने गुड्स को क्या बोलते हैं इस चैप्टर में सर, गुड्स को बोलते हैं स्टॉक, तो स्टॉक भी आएगा, समझ गए जी। अब तीसरा, ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो भी पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो वो मिलकर क्या बन जाता है सर, वो बन जाता है कैपिटल। कैपिटल को सबसे लास्ट में लिखेंगे, क्लियर, कैपिटल को सबसे लास्ट में लिखेंगे। अब बताओ भाई कितने रुपए से कैश, मतलब कितने रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश लगाया सर 70,000 का, स्टॉक लगाया सर 30,000 का। जब बिजनेस में कैश को लगाएंगे तो बिजनेस में कैश आएगा, यानी कैश बढ़ेगा, ऐसे ही स्टॉक भी बढ़ेगा, है ना। और दोनों मिलकर कैपिटल कितनी लगा दी, तो हमारी कैपिटल भी बढ़ जाएगी। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। चलो दूसरे ट्रांजेक्शन में लिखा है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। अब यहाँ पर पहले से क्रेडिट वर्ड मेंशन है, यानी कि जो हमने गुड्स खरीदा है वो क्रेडिट पर खरीदा है 18,000 रुपए, तो यहाँ हम लिख देंगे परचेज्ड गुड्स। ठीक है, अब परचेज गुड्स कहते हैं कि आपने 18,000 से जब गुड्स परचेज करेंगे, गुड्स को क्या बोलते हैं बेटा, स्टॉक। तो आपका स्टॉक क्या होगा, स्टॉक सर इंक्रीज होगा। और आपने किससे खरीदा है सर, क्रेडिट पर खरीदा। जिन लोगों से हम क्रेडिट पर गुड्स खरीदते हैं हम क्या बोलते हैं, बताओ जल्दी से बताओ सर, उनको बोलते हैं क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। तो हमारे क्रेडिटर्स क्या होंगे बेटा जी, क्रेडिटर्स भी तो इंक्रीज हो जाएंगे। भाई गुड्स खरीदोगे आप उधार तो आपको पैसा देना पड़ेगा ना, यानी उधारी आपकी बढ़ जाएगी।
तो ये 18,000 से क्रेडिटर्स भी बढ़ गए। ठीक है, अब बताओ पहले ट्रांजेक्शन में क्रेडिटर पर कोई फर्क नहीं था, कैपिटल आपका इतना ही था, इस बार कैपिटल भी इतना ही है, कैश आपका 0 है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भैया। दो आपके पास वैल्यू आ चुकी हैं, न्यू इक्वेशन बनाते हैं। न्यू इक्वेशन बनाओ भैया, कैसे बनाओगे आप लोग? तो न्यू इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इनकी टोटलिंग करेंगे। 70,000 में 0 ऐड करेंगे तो बताओ कितना आएगा, 70,000 प्लस 30,000 में 18,000 ऐड करेंगे कितना आएगा, 48,000। यहाँ पर इक्वल टू ये आपका 0 प्लस 18,000 और ये प्लस 1 लाख। अब ध्यान से देखो मेरे बच्चे, तो यहाँ है 1,18,000 और यहाँ पर भी टोटल है 1,18,000। क्लियर जी सर। थर्ड, तो थर्ड देखो भाई, थर्ड में क्या है, थर्ड में लिखा हुआ है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ 17,500। ये पहले तो भाई ये देख लो फुल सेटलमेंट वर्ड, इससे जरा संभल कर। फुल सेटलमेंट याद रखिएगा, किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर ये सेटलमेंट वर्ड आ जाता है या फुल सेटलमेंट वर्ड आ जाता है तो उसमें हमेशा डिस्काउंट छुपा हुआ होगा। क्या छुपा हुआ होगा, डिस्काउंट। अब मैं आपको समझाऊं, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, लाइबिलिटी हमारी हम पे करेंगे। इन फुल सेटलमेंट 17,500, उसके पूरे सेटलमेंट में हमने उसको कितने दिए, 17,500। जबकि आपको याद होगा आपने ऊपर वाले ट्रांजैक्शन में क्रेडिटर्स से कितने रुपए का गुड्स खरीदा था, 18,000 का, और 18,000 के बदले में आप उसको पेमेंट कितना कर रहे हो फुल सेटलमेंट में, 17,500। तो आप समझ पा रहे हो डिस्काउंट छुपी है या नहीं छुपी है भाई। 18,000 रुपए की लाइबिलिटी थी, आप पैसा दे रहे हो 17,500, तो 500 रुपए कम दे रहे हो ना। इसका मतलब है उस क्रेडिटर ने आपसे कहा होगा चलो 500 रुपए तू हमको कम दे दे, यानी वो हमारी क्या हो गई, डिस्काउंट रिसीव्ड, हमारे लिए फायदा हो गया। कैसे करेंगे इसको, देखो लिखो, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। ठीक है, अब पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स में हमने क्रेडिटर्स को 17,500 रुपीज पे किए, तो हमारे पास से कैश कम हुआ। बोलो हाँ या ना। हाँ सर, कैश कम हुआ 17,500, और हमने किसको पे किए, क्रेडिटर्स को। तो क्या अब हम क्रेडिटर्स को दोबारा पेमेंट करेंगे, नहीं करेंगे, तो हमारे क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे, लेकिन कितने से, फुल सेटलमेंट बोले तो पूरे 18,000 से, क्योंकि अब हम उनको कोई भी पैसा नहीं देंगे। ठीक है, इसके बाद आपने जब क्रेडिटर्स को पेमेंट किया तो 500 रुपए का आपको फायदा हुआ, क्योंकि आपको डिस्काउंट मिल गई 500 रुपए की। फायदे को क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड, तो इसको ऐड कर देंगे कैपिटल में 500 को, और हमारा स्टॉक पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और बाकी सब कुछ 0 रहेगा। ठीक है जी सर। तो अब हमारे पास दो वैल्यू फिर से आ गई हैं, तो हम इनका क्या करेंगे, टोटलिंग कर देंगे और न्यू इक्वेशन बना देंगे, एन ई बोले तो न्यू इक्वेशन। ठीक है, तो 70,000 में से जब हम 17,500 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 500, और ये आ जाएगा हमारा 9 में से 7 गए 2, और ये आ जाएगा 52,500 प्लस 48,000 प्लस, यहाँ कुछ है नहीं अभी, यहाँ पर ये आपका अब 0 हो जाएगा, क्योंकि 18,000 में से माइनस करेंगे 18,000 तो 0, ये आ जाएगा 1,05,000। ट्रांजैक्शन थर्ड क्लियर। अब 4 देखते हैं, आप समझ पा रहे होंगे बेटा। 4 में है परचेज ऑफ मशीन फॉर कैश। अब आपने मशीनरी को परचेज किया है और वो भी कैश में। जब मशीनरी को परचेज करेंगे कैश में, तो यहां लिखिए मशीन परचेज्ड। ठीक है, मशीन परचेज करी है, कैश में करी है, तो हमारा कैश क्या होगा, कैश तो सर जाएगा। अब कैश जाएगा तो 20,000 से कैश को क्या कर देंगे, आप डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि कैश तो दे दिया आपने। स्टॉक पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं सर, मशीन पर पड़ेगा, क्योंकि मशीन परचेज की तो मशीन आएगी आपके पास, तो एक कॉलम यहां पर बढ़ेगा अब किसका, मशीन का। ठीक है,
और मशीन कितने से बढ़ेगी आपकी, आपने सर मशीन लिया 20,000 से, तो मशीन आपकी 20,000 से इंक्रीज हो गई। ठीक, क्रेडिटर्स नहीं, कैपिटल नहीं, बस हो गया। अब इसकी यहाँ पर आप क्या कर देंगे, टोटलिंग कर देंगे, क्योंकि दो वैल्यू आपके पास हैं और आपकी बन जाएगी फिर से एक न्यू इक्वेशन। 52,500 में से 20,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएंगे आपके 32,500। इसमें आप ये प्लस करेंगे 48,000 में जीरो तो 48,000, 20,000 ही रहेगा, क्योंकि ऊपर से मशीन थी नहीं, यहाँ पर 0 प्लस 20,000, 0 प्लस 0 और ये 1,05,000। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन है आपकी ट्रांजैक्शन नंबर 5, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी 2000। तो सबसे पहले मेरे बच्चे आपको पता होना चाहिए डेप्रीशिएशन क्या होता है। तो आप लोगों ने अगर हमारा बेसिक टर्म्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें वीडियो नंबर 2 में हमने डेप्रीशिएशन को डिफाइन किया था। डेप्रीशिएशन का मतलब था फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। जो भी हमारी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल जिनको हम सीन कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स, कंप्यूटर्स, है ना, बिल्डिंग, तो ये सब हमारी क्या थी, ये सब हमारी टेंजिबल एसेट्स हैं। अब इनकी वैल्यू में कभी कोई फॉल आता है, जब हम इनको यूज करते हैं तो इनकी वैल्यू में जो फॉल आता है उसको क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन बोलते हैं। और डेप्रीशिएशन क्या होता है, डेप्रीशिएशन सर एक एक्सपेंस होता है। तो लिखो भाई, डेप्रीशिएशन ऑन मशीन। ठीक है, कितने रुपए से डेप्रीशिएशन चार्ज कर रहे हो मशीन पर, 2000 से। तो मशीन पर जब डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे तो डेप्रीशिएशन का मीनिंग क्या है, एसेट की वैल्यू कम होना। तो आपकी मशीन 2000 से क्या हो जाएगी सर, 2000 से कम हो जाएगी। और डेप्रीशिएशन क्या बताया गया, एक्सपेंस, तो एक्सपेंस को कैपिटल में से लेस करते हैं तो लेस कर दीजिए। ठीक है, क्रेडिटर्स आपके 0 रह गए, यहाँ पर आपका कोई फर्क नहीं पड़ा और यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, बस ये बन गई आपकी नई इक्वेशन। अब इसे आप नाम दे दीजिए न्यू इक्वेशन, NE। ठीक है, NE कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 32,500 प्लस ये आ जाएगा आपका 48,000 प्लस ये आपका 18,000, ये 0 और ये आ जाएगा आपका 98,500। ठीक है, अब आपका ट्रांजैक्शन नंबर 6 कह रहा है पेड रेंट इन कैश। तो यहां पर लिख दीजिए 6 और यहां लिख दीजिए रेंट पेड। अब जब आप रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट पे करने में 500 रुपये आपने रेंट पे किए हैं। जब 500 रुपये का रेंट पे किया, रेंट क्या होता है बेटा बताओ, जब भी आप कोई भी चीज पे करेंगे तो वो आपका एक्सपेंस होगा। रेगुलरली पे करते हैं ना, तो वो क्या होगा, एक्सपेंस होगा। रेंट पेड किया है तो रेंट आपका एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस का कोई कॉलम यहाँ पर बनता नहीं है, तो एक्सपेंस का तो नहीं बनेगा। लेकिन आपने कैश में पे किया है तो कैश पर तो इफेक्ट पड़ेगा। कैश बना हुआ है कितने से, 500 से कम हो जाएगा, प्लस स्टॉक उतने का उतना ही रहेगा 48,000, मशीन 18,000 की ही रहेगी, क्रेडिटर्स 0 ही है। हाँ, यहाँ पर आपका जो रेंट है वो, सॉरी रेंट क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को क्या करते हैं, कैपिटल में से माइनस करते हैं, इसलिए हमने रेंट को माइनस कर दिया कैपिटल में से। अब आप देखिए ये आपकी नई इक्वेशन बन जाएगी। इसका यहाँ पर टोटल कर देते हैं और यहाँ पर इसका फाइनल टोटल लगा देते हैं। ठीक है, तो ये इसको कहेंगे NE, मतलब न्यू इक्वेशन। ठीक है, आप बेटा पूरा लिखिएगा पेपर में, है ना, न्यू इक्वेशन। ये आ जाएगा आपका 32,000, ये आ जाएगा आपका 48,000 और ये आ जाएगा आपका 18,000 इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 0 और ये आ जाएगा आपका 98,000। ठीक है, अब इसको क्या करें हम, एक बार लास्ट में मैच कर लें कि हमारी इक्वेशन करेक्ट है। तो लास्ट वाली इक्वेशन को देख लीजिए आप, यहाँ पर इसका टोटल 50 और ये 48, 98,000 इन तीनों का टोटल आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, 98,000, और यहाँ पर भी टोटल कितना आ रहा है, 98,000। तो ये हमारा पूरा करेक्ट है। आप समझ गए बेटा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2।
हमने आज 2 क्वेश्चन इस वीडियो में कर लिए हैं। आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को ज़रूर कर लीजिएगा। देखो भाई, थोड़ा क्वेश्चन पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और इसके बाद ये स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चन का, ठीक है, इसको ज़रूर कर लेना, ठीक है। ये इतना तो ले ही लो आप, है ना, लास्ट में तो आप बना ही लोगे इक्वेशन। ये इसको कर लेना आप, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन जरूर देख लेना। तो ये 2 क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं, और इन 2 क्वेश्चंस को करने के बाद अब हम एक नेक्स्ट वीडियो में अपने फिर से 2 या 3 क्वेश्चन करेंगे। हाँ, इसके लिए 2 क्वेश्चन करने के बाद जब आप कर लें तो आप ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में कर सकते हैं, और आप पे बड़ी आसानी से आ भी जाएगा, ठीक है। तो आप इसको भी करिएगा, क्योंकि आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही आपको ये इजी लगेगा, ठीक है। तो बेटा प्लीज़ इनको कर लीजिएगा आप लोग, और ऐसे ही बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और बेटा, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। आपके इन सभी चीज़ों से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं आपको यूं ही ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा। और आप मेरे लिए कोई सजेशन हो तो वो मुझको सजेस्ट करिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें दूँ, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आगे बढ़ते रहें, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से इसके स्पेशल ट्रांजैक्शन वाले क्वेश्चंस को करेंगे। तो ज़रूर 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 उस वीडियो को देखिएगा। बेल आइकन को प्रेस रखिए, ताकि प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके पास वो नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। और कंसिस्टेंट रहिए, मेरे साथ बने रहिए, और मैं भी आपके साथ बना रहूँगा, और हम यूं ही जल्दी जल्दी पढ़ते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।